मैं ये जान चुकी हूँ कि मेरे पास केवल 5 से 7 मिनट है, तो नामोल्लेख करना चाहूंगी सभी महानुभावों का, आदरणीय विवेक जी, आदरणीय महेंद्र जी, आदरणीय चीनू जी, आदरणीय संजय जी और सभी चेतना एम्पावरमेंट फाउंडेशन और हेमा फाउंडेशन से जुड़े हैं महानुभाव, आप सभी को प्रणाम करती हूँ। सभी शिक्षकगण यहाँ जो उपस्थित है, जो गुरुतुल्य है, आपको नमन। और विद्यार्थी दशा में जो आप सब लोग हैं, आपको ढेर सारा आशीर्वाद। आज यहाँ जो बढ़िया प्रेजेंटेशंस हुए, एक श्लोक याद आया संस्कृत का, अनेक जन्म संसिद्धि ताऊ तथैव परांगति। मतलब ये है कि अगर हम कोई कार्य, कोई उपलब्धि, कोई भी अपनी इच्छा बड़ी शिद्दत से कायनात के सामने पेश करे और उसके लिए बहुत सारा परिश्रम दे, तो उसे कामयाब करने में काल स्वयं हमारी मदद करता है। और आज ये जो डिजिटल डिटॉक्स का अभियान शुरू किया गया है, उसकी बहुत तारीफ करना चाहूंगी। चूंकि जुड़ी हुई हूं शिक्षण क्षेत्र से, जैसे चिनू जी ने कहा कि वी हैव डिजिटल हाइजीन, वी हैव डिजिटल वेलनेस। और अभी तो एक सिंपोजियम में थी, आप बच्चों को भी ताजुब होगा सुनकर, शायद आपकी पीढ़ी मुझसे भी आगे है, आप सुन भी चुके होंगे, फिर भी दोहराना चाहूंगी। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम सब लोग बातें करते हैं, तो चर्चा का विषय ये था, विल एआई बी एम्पैथेटिक टुवर्ड्स द ह्यूमन मैनकाइंड। आप सोच रहे हो कहां लेकर पहुंचाया है हमने खुद को। Will AI, that is something which we have created, will be empathetic to the gregarious humanity which we have cherished for years at large? I was jaw dropped, completely jaw dropped. मराठीत आपण म्हणतो ना, चेहऱ्याचं भोकाच्या पिठाचं थालीपीठ झालं होतं माझं. But all said and done, there is a wonderful sentence by Swami Vivekananda. What is education? Education is not just the amount of information that is put in our brains and runs a riot there undigested all our lives. Education should be a man-making, character-making assimilation of ideas, because if education was just equivalent to information, libraries would become the greatest saints and encyclopedias the greatest rishis in the world. कहने का मतलब ये है कि आज जो हमने देखे स्किट्स किए किन्होंने? बच्चों ने। किनके लिए किए? बच्चों के लिए। सादरीकरण में उनकी मदद किन्होंने की? उनके गुरुजनों ने की, उनके दोस्तों ने की, उनके माता पिताओं ने की। तो अवेयरनेस तो है, then why is there a difference in the awareness and the implementation? Now that needs to be proved. जैसे हम कहते हैं ना कि एक छोटी सी कहानी, विवेक जी आप बोलेंगे तो मैं तुरंत उतर जाऊंगी हा नीचे. हाँ ओके, एक छोटी सी कहानी है, ज्याला आपण असं म्हणतो ना, मनाच्या कुपीत अत्तरासारखी ठेवावी, इत्तर की तरह आप संजो सकते हैं. बहुत बातें हुई, रिश्तों पे बातें हुई, कैसे ये रिश्ते हमारे हाथ से छूट रहे हैं उस पे बातें हुई, कैसे जिंदगी का माधुर्य, इनोसेंस हम कहीं खो रहे हैं, इस पे बातें हुई. कहानी ये है कि लड़का हो गया था 17-18 साल का. अब 18 साल की उम्र में बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था, तो बाबा ने एक अच्छी सी मोटर बाइक दे दी उसे. नाना नानी आ गए पूना से, वास्तव्य इनका मुंबई में था. नाना नानी आए, लेकिन लड़का तो मसरूफ था, क्योंकि जिस दिन आपका जन्मदिन होता है उस दिन के लिए तो आप सभी मित्र परिवार में हीरो होते हैं, स्टार होते हैं. सबके डीपी आपके फोटो के साथ लगते हैं, सबके मैसेजेस को आपको जवाब देना होता है. तो लड़का तो बहुत बिजी था. माँ 2-3 बार बोलती रही, नाना नानी आए हैं, चले जाएंगे पूना, मिल तो लो उनसे. लेकिन समय कहाँ था. अर्थात इस तरह की कहानियां हमने अभी नाटक के सादरीकरण में देखी है, वैसा ही माहौल था उस घर में. नाना नानी के जाने का समय हो गया,
उन्होंने एक लिफाफा भगवान जी के सामने रख दिया और वो चले गए। बाद में जब माँ के बहुत बोलने के बाद कुछ तो कचोटा, कुछ तो टूटा, दिल का एक कोना टुकड़ा टुकड़ा हो गया और लड़के को एहसास हुआ कि नहीं, गलती हो गई, मिलना चाहिए था नाना नानी से। तुरंत अपनी बाइक निकाली जो नई नई मिली थी, तेज रफ्तार से चला। फोन तो चल ही रहा था ना कान में, औजार तो इतने सारे उपलब्ध है, उससे रिश्ता क्यों टूटे। चलाते चलाते बाद में पता नहीं सडनली ब्लैकआउट हुआ, क्या एक्सीडेंट हुआ। अभी वो फोन कहीं चूर चूर होकर रास्ते पे पड़ा होगा। आंखें जब खुली तब लड़का तो अस्पताल में था। दूर कहीं माँ आंखें पोंछती हुई दिख रही थी। बाबा कहीं गए होंगे डॉक्टर साहब से मिलने के लिए। सिरहाने बैठे थे नाना जी और पैर के पास बैठी थी नानी जी। कहने का मतलब ये है, ये स्पर्श, ये इतने अमूल्य है। वो खो दोगे तो जिंदगी में हासिल ही क्या करोगे। एक बहुत हमारी अच्छी पहचान है कि हम सब भारतीय हैं। एक बढ़िया कविता है बाबा साहेब अंबेडकर जी की, मी भारतीय आहे, मज सार्थ गर्व आहे, माझ्याच भारताचे मी एक शिल्प आहे, काळीच आई माझी मजला अतीव प्यारी, तिज शान रक्षण्याला मम जीव हा करारी, हाती घेऊनी हात अवघे धरू सुपंथ, पाहुनी उज्ज्वल स्वप्न, करूया भविष्यास श्रीमंत। अभी इस भविष्य को श्रीमंत करने की, अमीर करने की ताकत किसमें है? हमारी भारतीय युवा शक्ति में है। दुनिया के पटल पर हमारी अलग कौन सी पहचान है? हम भारतीय हैं। आज भी हमारे घरों में दादा दादी की, नाना नानी की काठी लकड़े की या लोखंड की नहीं होती, वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन का कंधा होती है, और ये हमें बरकरार रखना है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का ये वाक्य है जिसे आपने उद्धृत किया था मेरी पहचान करते वक्त, वो मेरा नहीं उनका है। वंस यू हैव द रूट्स ऑफ कल्चर, द विंग्स ऑफ फ्रीडम शुड नॉट बी फियर्ड। और वो रूट्स हमारे पास तो इतने अच्छे हैं, अब जरूरत है कि जब हम आधुनिकीकरण के ताल से ताल मिलाए, उस वक्त हम ये ताल मिलाते वक्त हमारी जो संस्कृति की लय है उसे ना भूले, उन स्वरों को ना भूले जो हमें हमारे पूर्वजों ने ज्ञान रूपी दिए हैं। और फिर मन की अवस्था कैसी होगी? वपुक कुशत्वम वदने प्रसन्नता, नादस्फुटत्वम नयने सुनिर्मले, अरोगिता बिंदु जयोग्नि दीपनम, नाड़ी विशुद्धि हठ सिद्धि लक्षणम। गर्भितार्थ और मतितार्थ ये है कि मन और चित्त वृत्ति अगर प्रसन्न हो तो कोई भी क्षितिज हमारे लिए दूर नहीं होता। मैं ये नहीं कहती कि जो उन्नति के उपकरण है उनसे हम दूर रहे। डिजिटल डिटॉक्स का अर्थ हम सही अर्थ में अगर समझे, सही मायने में समझे, तो मुझे लगता है कि जैसे हाइब्रिड पेड़ और फूल खिलते हैं ना, उस पे बेहतरीन फूल खिलते हैं, वैसे प्रगति के फूल हमारे भारतवर्ष में भी खिलेंगे, इस युवा शक्ति के रूप में खिलेंगे। और इसमें बड़ा योगदान होगा चेतना एम्पावरमेंट फाउंडेशन और हेमा फाउंडेशन का। मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ सभी छात्रों को जिन्होंने आज मतलब इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट भी किया है। उन सभी की तारीफ करती हूँ, क्योंकि द ग्रेटेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट जर्नी इन लाइफ ऑलवेज बिगिंस विद द फर्स्ट स्टेप। पहले कदम से ही जिंदगी की बहुत बड़ी शुरुआत हो जाती है। और एक बात जाते जाते कहना चाहूंगी, आयुष्यात खूप मोठी मोठी स्वप्न बघा आणि ती पूर्ण करायला खूप मोठे मोठे परिश्रम घ्या, म्हणजे मग रोज सकाळी सूर्योदयाची वाट दूर क्षितिजाकडे बघत करावी लागणार नाही, कारण तो सूर्योदय तुमच्या मनामनात झालेला असेल। कहने की बात यह है कि इतने बड़े सपने देखो, अपने हौसले इतने बुलंद रखो, उसके लिए इतने अच्छे परिश्रम करो, क्योंकि इतना तो आपको ज्ञात है कि अच्छे गुरुजन और अच्छा समाज आपके साथ है। तो वो सपने पूरे करने के लिए आपको दूर क्षितिज की ओर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो सूरज आपके मन में उगा होगा।
समानशीले व्यसनेषु सख्यम, अच्छे दोस्त चुनो, वैसे अच्छे तत्वों का चयन करो। मुझे यहाँ बुलाया, इस उत्तम कार्यक्रम में शामिल कर लिया, इसलिए मैं विवेक जी आपकी, महेंद्र जी आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। हरिओम, खुश रहो।